ओम शांति। आज बाबा के 21 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देकर अंधियारे से सोजरे में ले जाने के लिए आए हैं। जैसे हम सब रोशनी में आए हैं, हमारा फर्ज है अन्य आत्माओं को भी ज्ञान की रोशनी में लाना। उसके लिए बाबा ने कहा, जब आप किसी को समझाते हो तो बाबा बाबा शब्द ज़रूर यूज़ करते रहो, ताकि बुद्धि में बाबा रहे, हमारा मैंपन समाप्त हो जाए। जब आप किसी को समझाते हो तो बाबा शब्द वर्षे की याद दिलाता है। बाबा शब्द से ही सच्चा प्यार उत्पन्न होता है। परमात्मा ही रचयिता है, ज्ञान सागर है। वही आए हैं इस समय, तभी शिव जयंती मनाई जाती है। बाबा ने कहा कि जब मनुष्य आत्माएं कमज़ोर हो जाती हैं तो पुकारती हैं, हे शांति देवा शांति दो। बाबा जब आते हैं तो स्वधर्म की याद दिलाते हैं कि हे आत्मा, आपका स्वधर्म शांत है, शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई मनुष्य मरता है तो दीपक जलाते हैं 12 दिन तक कि घृत डलता रहे, दीपक बुझ ना जाए। असली दीपक ज्ञान का दीपक जगाना है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा नहीं कहना, इस मैं मेरेपन को समाप्त करना है। बहुत ही प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मुझे याद करो तो योग अग्नि से जो भी आपके पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कर्म करते भी मुझे याद करते रहो। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने वरदान में समझाई कि आप बाबा के द्वारा चुनी हुई महान आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। आप कभी भी माया के आकर्षणों में नहीं आ सकती, माया के भिन्न भिन्न रूपों में नहीं आ सकती। जब आप माया को पहचान लेते हो और उसके सामने नहीं झुकते, तो भक्ति मार्ग में भी और बाकी भी आपके आगे झुकते रहेंगे। सरल शब्दों में, आपको कभी भी किसी आकर्षण में आकर के झुकना नहीं, उनके सामने प्रभावित नहीं होना। आप महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ पद की अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करते करते जब याद की स्थिति में रहते हैं, उसको कहते हैं कर्म योगी आत्मा। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, और दिल से हमेशा बाबा बाबा दिल से निकलता रहे और उस मधुर रस का, प्रेम का अनुभव करते रहेंगे। अब मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो। सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। जो भी अज्ञान अंधियारे में है उनको सोजरे में लाना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्वेश्चन है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी बात जरूर याद रखो। ज्ञान सुनाते समय कौन सी एक बात जरूर याद रखो। मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। अगर कोई कहे कि बाप भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। वो हम सबका पिता है, वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। गीता, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है, बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता,
क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। बाबा शब्द कहते हैं तो बहुत प्यार उत्पन्न होता है। बाप से वर्षा लिया जाता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहीं दीवा बुझ ना जाए। बाबा समझाते, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह हद की बात। ये तो बेहद का दिन बेहद की रात है, जिसे कहा जाता ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता, मनुष्य ठोकरे खाते रहते, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते। द्वापर से भक्ति शुरू होती, अर्थात रावण राज शुरू होता। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते। श्रीमद् भगवद गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अब सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आके पड़े। बाबा समझाते, बच्चे तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसे स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बापी ज्ञान सागर, शांति सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते। सब आत्मा रूपी सजनियों का साजन एक बाबा है, ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता आत्मा का बाप कौन, तो मूंझ पड़ते, कहते हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानते हो, कहते गॉड फादर। फिर पूछा जाता उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चे का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते। रावण की आसुरी मत पर चलते हैं तो बेसमझ बन जाते। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूं। ये तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं कहते रहते, परंतु ये रॉन्ग है। मैं और मेरा 2 चीजें हैं। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाबा कहते मेरा नाम शिव है, शिव जयंती भी मनाते। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वो किस में आते हैं किसी को पता नहीं। निराकार शिव किस में आते हैं ये बात किसी को पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वो है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं, आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती, दुख में सब बच्चे याद करते, फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया रावण ने। बाबा समझाते रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। रावण दुश्मन है, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमें सोजरे में ले जाओ। सब बुलाते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमें सोजरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हे शांति देवा। बाबा आकर समझाते शांति तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है,
शांति स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में आती, वहां तो सुख ही सुख है। तुम्हें चिल्लाना नहीं होता, दुख में चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते। परंतु कृष्ण कब आया किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? आकाश पोलार है, उसका नाम भी है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? बाबा के नाम रूप को नहीं जानते, क्या अपने नाम रूप को जानते हो? अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी हो नहीं सकती। आत्मा बिंदी स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज बट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज शुरू हुआ, तब से विकारों की प्रवेशता हुई, सीढ़ी उतरते आए। द्वापर से विकारों की प्रवेशता हुई, सीढ़ी उतरते आए। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए। इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ। सबको ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए ज्ञान सूर्य को बुलाते। आकर हमें सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ? उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन, सबका सदगति दाता एक बाप है। ज्ञान सागर पतित पावन, सबका सदगति दाता एक बाप है। फिर दूसरा कोई ज्ञान दे नहीं सकता। साधु लोग कह देते भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप करना, सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते? बाबा कहते मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो देवता है, उन्हें भगवान नहीं कह सकते। उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं। वर्षा शिव से मिलता, ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठकर हमें लायक बनाते। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते। बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाबा समझाते तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत काल से अलग हो। भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछड़े, बाबा से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। मूल वतन में हम बिछड़े, फिर यहाँ पार्ट बजाने आए। बाबा कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पे जो भी पापों का बोझ है, योग अग्नि से भस्म हो जाएगा। जो भी सिर पर पापों का बोझ है, योग अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे मीठे बच्चे, गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए, मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है। दे सही दे के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। तुम्हें रावण ने पतित बनाया, ये खेल बना हुआ है। रावण अर्थात 5 विकार, इन्होंने पतित बनाया, ये खेल बना हुआ है। पावन भारत
पतित भारत जब पतित बनते तो बाप को पुकारते हैं। राम राज्य चाहिए कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर एक बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते। अब तुम बाबा के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने के लिए फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, वहाँ कभी ये शब्द नहीं कहेंगे फलाना मर गया। सतयुग में अकाल मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का नाम नहीं रहता, उसे कहते सुख धाम। बाबा कहते हम तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देते, वहाँ बहुत वैभव है, स्वर्ग में बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए ऊंच से ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग। पुरानी दुनिया से वैराग आता क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो। मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाओगे। बाबा को याद करते बाबा के पास आ जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करना है। पुकारने व चिल्लाने की बजाय शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देहाभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। बार बार अभ्यास करना अपने को आत्मा समझने का। वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सब झुकते हैं। ऐसे आप बाप की बनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहीं भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। आप बाबा द्वारा चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए आप कहीं भी माया के भिन्न भिन्न रूपों में झुक नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी। द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। ऐसों के आगे बाबा ने कहा सतयुग में प्रजा झुकेगी और द्वापर से भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म करते करते बाबा याद रहे तब कहेंगे कर्म योगी। आज हम इस स्वमान में टिकेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कर्म करते करते एक बाबा को याद करना है। अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।